दोस्तों, मालदीव की तरफ से भारत के ऊपर की गई अनाप शनाप टिप्पणी अब मालदीव के ऊपर इतनी ज़्यादा भारी पड़ेगी, इसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असल में मालदीव की काफ़ी बड़ी जनसंख्या एक इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है, जिसके लिए भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा सप्लायर कंट्री था। लेकिन रिसेंटली हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब यह सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्स यानी कि अंडे एक्सपोर्ट के बारे में। आज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा अंडा एक्सपोर्ट कंट्री है, वहीं एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। और सिर्फ हम एक दिन के अंदर एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत करीब 15 लाख से भी ज़्यादा अंडे एक दिन में मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम देशों के अंदर अंडे एक्सपोर्ट करना रोक दे तो इन देशों की फूड सिक्योरिटी पर कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल भारत जिन देशों को अंडे एक्सपोर्ट करता है उनमें ओमान, मालदीव, कतर, कुवैत, यूएई, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। और अगर आप साल 2022 और 23 का डेटा निकाल कर देखेंगे तो भारत के ने करीब 24 कंट्रीज़ को अंडे एक्सपोर्ट किए हैं और हमारा टोटल ये एक्सपोर्ट करीब 7.24% तक बढ़ा है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत ने मालदीव पर अंडे एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मालदीव की फूड सिक्योरिटी चेन किस तरह से खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा अंडा एक्सपोर्ट किया जाता है। और भारत में अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में सबसे ज़्यादा अंडा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप स्टेटिक वाइज देखें तो आप पाएंगे कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्स का प्रोडक्शन होता है और वहीं कई सारे पार्ट्स के माध्यम से एग्स की सप्लाई हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिनमें से कई शिप मालदीव होकर गुजरते हैं और मालदीव की ज़रूरत के हिसाब से अंडे मालदीव में उतार दिए जाते हैं। लेकिन रिसेंटली मालदीव ने भारत के ऊपर जो टिप्पणी की है, इस वजह से ये सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में वे भारी बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ की कई पोर्ट्स पूरी तरीके से बंद है और यहाँ से आने जाने वाली एग्स की सप्लाई कैसे की जाएगी, क्योंकि मालदीव को होने वाली मेजॉरिटी जो सप्लाई थी वो इसी रूट से जाया करती थी। फिलहाल इससे हम ना सिर्फ मालदीव को जवाब दे सकते हैं, बल्कि हमारे एग्स के बदले में हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि भारत जिन देशों को एग्स यानी कि अंडे एक्सपोर्ट करता है, इस लिस्ट में अब रशिया भी शामिल हो चुका है। 3 महीने पहले रिपोर्ट निकल कर के आती है कि रशिया के अंदर एग्स के प्राइस 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन 2 दिनों पहले ही खबर सामने निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि रशिया के अंदर जो एग्स के प्राइस हैं वो 60% तक बढ़ चुके हैं। अब एक तरफ हमारा दुश्मन देश है जिसने रिसेंटली भारत से दुश्मनी मोल ली है, वहीं दूसरी तरफ रशिया जो कि लंबे वक्त तक भारत का दोस्त है। रशिया से हम काफ़ी सारे हथियार खरीदते हैं। रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट ना करने की वजह से हम रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन भारत अच्छे खासे अमाउंट में एग्स रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करके क्रूड ऑयल ले जा सकता है। और वहीं ये मालदीव को अच्छा मज़ा चखाने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर मालदीव रिक्वेस्ट करके भी भारत से एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है। हमारी जो मेजॉरिटी सप्लाई वो रशिया की ओर जा चुकी है और अब हम अपना जुगाड़ चीन और तुर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों से निकाल